हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे होंगे? अच्छे होंगे। और देखो, एक बार फिर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर चैप्टर नंबर 14, अर्धचालक सेमी कंडक्टर लेक्चर फर्स्ट। इसका मैंने कल आप अपलोड कर दिया था कि तो इसका लेक्चर आ चुका है और आज अपन एक नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जानेंगे, लेक्चर नंबर 2 फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इसका नाम रहेगा अर्धचालक सेमी कंडक्टर। ठीक है, इस चैप्टर में देखो हमने अपन ने कल क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार फिर बता दो स्टूडेंट। हमने पढ़ा था, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये था सर कि पदार्थ जो आपका होता है स्टूडेंट, पदार्थ छोटी छोटी परमाणु से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? वृत्ताकार कक्षा में, बीच में नाभिक करता है ऐसे। ठीक है, ये वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसको अपन बोलते हैं कक्षा या कोश। कक्षा या कोश। सबसे बाहरी कोश का एक नाम होता है स्टूडेंट, इसका नाम होता है संयोजी कोश। क्या नाम होता है? संयोजी कोश या माइथन कोश। और ये होता है प्रथम कोश। फिर क्या होता है जब तेज परमाणु का, आपका मैंने कल ही बताया था कि एक परमाणु जैसे आपके पास ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक परमाणु यहाँ स्ट्रेंथ। इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और भी खींचेंगे। तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक, उनके मध्य क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। और एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, इसके मध्य क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। तो याद रखना, इस प्रतिकर्षण कार्य क्या होता है? तो जब ये प्रतिकर्षण होगा स्टूडेंट, तो ये जो ऊर्जा स्तर है ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था, इससे मान लो आपका ये सी है कि ऊर्जा स्तर है, तो आकर उस प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि ये छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में टूट जाएगा। छोटी छोटी ऊर्जा स्तर में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इनका नाम दिया था अपन ने संयोजी बैंड। क्या नाम दिया था? संयोजी बैंड। ठीक है, ये संयोजी बैंड का उच्च स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर। और ये निम्न ऊर्जा स्तर। इस तरह से आपका संयोजी कोश भी क्या हो जाता है? टूट जाता है इस प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, और एक होता है इसके जस्ट ऊपर, मैंने आपको कल बताया था, चालन बैंड। क्या नाम है इसका? चालन बैंड। ये चालन बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर है और ये चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर है। ठीक है, चलो यहां से इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है और इनके मध्य मान लो यहाँ की ऊर्जा ईवी है। कितनी है? ईवी। और यहाँ की ऊर्जा ईसी है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है, चालन संयोजी बैंड के उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर में पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पहुंचेगा। जिसका नाम था डेल्टा ईजी। कैसे आती है? ईसी माइनस ईवी, जो मैंने आपको कल बता दिया था। इस ऊर्जा का नाम था वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से किस में पहुंचाना है? चालन बैंड में पहुंचाना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। संयोजी बैंड के अगर ऊर्जा स्तर से आपको चालन बैंड के ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यानी उस एनर्जी का जो अंतर होगा वो क्या होगा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि संयोजी बैंड से संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा का जो अंतर होता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? डेल्टा ईजी कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब चलो अपन क्या करेंगे आज, इस ऊर्जा अंतराल के आधार पर, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर स्टूडेंट पदार्थों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। इस ऊर्जा अंतराल के आधार पर अपन पढ़ेंगे चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, इसको पुनः हटाते हैं पहले स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, देखो वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर पदार्थों का क्या करेंगे अपन? वर्गीकरण। ओके, डेल्टा ईजी के आधार पर कोई पदार्थ चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, वो पदार्थ अर्धचालक हो सकता है। तो सबसे पहले अपन लेके जा रहे हैं चालक पदार्थ क्या होता है डेल्टा ईजी के आधार पर। तो स्टूडेंट फॉलो टॉपिक रहेगा चालक पदार्थ किसके आधार पर? वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी के आधार पर। ठीक है, चलो सर, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? ये मान लीजिए आपका ये संयोजी बैंड है सर।
कौन सा बैंड ही? संयोजी बैंड। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है। के ये इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम क्या है? संयोजी बैंड। और इसी के जस्ट ऊपर है एकदम बिल्कुल टच इससे चालन बैंड। ये क्या नाम ही? चालन बैंड। इसका नाम ही चालन बैंड। और इसका नाम क्या है? संयोजी बैंड। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखो कि दोनों ही जो बैंड है, चालन बैंड और संयोजी बैंड, वो एक दूसरे से बिल्कुल टच है, बिल्कुल मतलब नजदीक है दोनों एकदम। इनके मध्य कोई ऊर्जा का अंतर है ही नहीं। ओके, तो इनके मध्य डेल्टा इजी का मान कितना होता है? डेल्टा इजी कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में ऊर्जा का अंतर है नहीं, दोनों पास पास है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड का है वही इलेक्ट्रॉन किसका है? चालन बैंड का है। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये जो चालन बैंड इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसके हैं? संयोजी बैंड के। ठीक है, इसमें डेल्टा इजी कितना होता है? 0 होता है। चालक पदार्थ क्या होता है? डेल्टा इजी के आधार पर वो पदार्थ, ऐसे चालक पदार्थ जिसमें डेल्टा संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कितना होता है? इसमें 0 होता है। मतलब इसमें संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन होता है। उसको अपन बोलेंगे कौन सा पदार्थ? चालक पदार्थ। ओके, तो मैं इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड चालन बैंड में पहुंचाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, डेल्टा इजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पहुंचाए। क्योंकि सर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके हैं? चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन है। इस आधार पर पहला पदार्थ हो चुका है। चालक पदार्थ क्या होगा? डेल्टा इजी के आधार पर। तो डेल्टा इजी कितना होता है चालक पदार्थों के लिए? चालक पदार्थों में डेल्टा इजी कितना होता है? इसमें 0 होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है चालक पदार्थ के लिए? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो पहला पदार्थ कंप्लीट है भाई, चालक पदार्थ। ओके, उसके बाद आगे चलो, नंबर 2 अपन करते हैं। यहाँ कुचालक या अचालक इसको बोलते हैं आप, कुचालक या इसको बोलते हैं अचालक। ठीक है, इसमें आओ, ये है आपका संयोजी बैंड। ठीक है, और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही इस जगह पे चालन बैंड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, कुचालक पदार्थ अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये तो है आपका कौन सा बैंड? चालन बैंड। चालन बैंड। और ये है अपना संयोजी बैंड। तो इनके मध्य स्टूडेंट जो डेल्टा इजी का जो मान होता है अंतराल, वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनके मध्य एनर्जी का अंतर कितना स्टूडेंट? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाता है। तो इतना अंतराल स्टूडेंट इनके मध्य का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, मतलब इतनी एनर्जी नहीं दे सकते अपन। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंच पाएगा? चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्या होगा? इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। कि जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो सब धारा के प्रवाह में योगदान कौन देगा? क्योंकि चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, स्वतंत्र पूरा। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होती है। उनमें कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, नाभिक आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में चले थे, योगदान देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच ही नहीं पाएगा, इनके मध्य डेल्टा इजी का अंतर इतना है सर कि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकता। याद रखना, वो पदार्थ किसी पर काम करेगा? कुचालक। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। फिर आ जाओ नंबर 3 सर, अपन देखते हैं अर्धचालक पदार्थ। उसको मैं यहाँ से जाता हूँ सर, इस जगह पे समझाते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि ये पदार्थ धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना अगर तापमान बढ़ा दें, तापमान में क्या करते हैं स्टूडेंट? वृद्धि कर दें, तो ये धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। अशुद्धि मिलाने पर भी सर, अशुद्धि मिलाने पर भी सर ये धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ओके, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा पहले कौन? अर्धचालक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या होता है? डेल्टा इजी के आधार पर आप पदार्थों को 3 भागों में बांटते हो। पहला आता है चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ क्या होता है? जिसमें आपका संयोजी बैंड और चालन बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, मतलब दोनों मिक्सिंग होता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन श्रेणी बैंड का है वही इलेक्ट्रॉन किसका है, चालन बैंड का है। दोनों एक जगह पर अतिव्यापित क्षेत्र है। कौन से हैं, अतिव्यापित क्षेत्र। जहां मिल रहे इसका नाम क्या है, अतिव्यापन क्षेत्र। ओके, इस क्षेत्र का नाम होता है अतिव्यापन क्षेत्र। जहां मिले दोनों अतिव्यापन क्षेत्र। ठीक है, चलो। तो इनके डेल्टा इजी का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चालन बैंड के अंदर, ये मान के चलो आप। तो जब चालन बैंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो धारा का प्रवाह होगा सर। यही तो इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में योगदान दे रहे हैं सर। फिर आगे चलो, अपन ने पढ़ा कुचालक पदार्थ। इनमें क्या होता है कि डेल्टा इजी का जो मान होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन श्रेणी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे इसको लो। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पर जब श्रेणी बैंड में इलेक्ट्रॉन, श्रेणी बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में आएगा ही नहीं, तो पदार्थ किसी तरह काम करेगा, कुचालक। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। फिर आगे चलो, अपन जानते हैं अर्धचालक पदार्थ क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, अर्धचालक पदार्थ इसमें धारा का चालन नहीं करता है। अर्धचालक पदार्थ धारा का चालन नहीं करता है, लेकिन तापमान में अगर कहीं ना कहीं वृद्धि कर दें, ये अशुद्धि मिला दें, तो स्टूडेंट ये धारा का प्रवाह कर सकते हैं। ये धारा का प्रवाह कर सकते हैं। चलो अपन इसको हटाते हैं पहले। स्टूडेंट इसके बाद देखिए आप, अर्धचालक पदार्थ को अपन समझने डेल्टा इजी के आधार पर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्धचालक पदार्थ अपन पढ़ेंगे किसके आधार पर, डेल्टा इजी के आधार पर, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, ये रहेगा नीचे आपका कौन सा बैंड, संयोजी बैंड। ये ऊर्जा स्तर में टूट गया है। ओके, ये आपका संयोजी बैंड। इसके ऊपर होता है जस्ट चालन बैंड। ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता स्टूडेंट, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, चलो। लगभग डेल्टा इजी का मान इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो ये इलेक्ट्रॉन श्रेणी बैंड के उच्च ऊर्जा स्तर में है और आप इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है, इस जगह पे। ये स्टार्टिंग है, पूर्णतः खाली देता है। पूरी तरह से खाली है। कब, जब आपका तापमान कितना है, 0 ही। तापमान अगर टेम्परेचर 0, मैंने कहा ना, तापमान में वृद्धि करने पर आप इसको चालक बना सकते हो। जब टेम्परेचर 0 है तो याद रखना, ये पूरी तरह से कुचालक की तरह काम करेगा। इसी तरह काम करेगा, कुचालक की तरह काम करेगा। जब आपका टेम्परेचर कितना है, 0 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच सकता। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर का मान बढ़ाया सर, तापमान का मान बढ़ा दिया। मान लो आपने कमरे का ताप कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लिखोगे केल्विन में 300 केल्विन। ठीक है, कमरे के ताप पर, कमरे की ताप पर। ठीक है, तो कमरे के ताप पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट, किसमें, संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ग्रहण करके कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई इसमें थी, ये पहुंच गई चालन बैंड में। किसमें, चालन बैंड में। और अब जो आपका चालन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन आ चुका है, और जब इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो धारा के प्रवाह क्या देगा, योगदान देगा। क्योंकि संयोजी चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब ये कुचालक की तरह काम नहीं करेगा, ये सुचालक की तरह काम करेगा। किसकी तरह, सुचालक। तो मैंने आपसे कहा था तो सर ये चालक भी नहीं होते हैं, ये कुचालक भी नहीं होते हैं, लेकिन एक विशेष कंडीशन में ये धारा का प्रवाह क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ अपना टेम्परेचर के आधार पर अर्धचालक पदार्थ को आप चालक पदार्थ बना सकते हो, सुचालक पदार्थ बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने टेम्परेचर से कमरे का तापमान किया 300 डिग्री केल्विन कर दिया, कि हमने केल्विन कमरे के ताप पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट, याद रखना, संयोजी बैंड से कहाँ पहुंच जाएगा, चालन में पहुंच जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में पहुंच गया तो याद रखना, इसके बाद आपका धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो धारा का प्रवाह 100% होगा सर। कितना होगा, 100% होगा। धारा उसमें 100% चलेगी सर, बिल्कुल उसमें धारा चलेगी सर। ओके, तो उसमें धारा चल जाएगी, और जब धारा चल जाएगी तो किसी तरह काम करेगा, सुचालक की तरह काम करेगा। ओके, तो चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे स्टूडेंट। ओके, आज से क्लास इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है,
और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो अपने डेल्टा इजी के आधार पर आपने आप 3 पदार्थ जाने हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, और इस डेल्टा इजी के मानने के आधार पर ही आप किसी पदार्थ को चालक, अचालक और कुचालक मान सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना है।